डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो साप्ताहिक राशिफल के बारे में है। 17 अक्टूबर 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य विश्लेषण होता है। कैसा रहेगा हफ्ता, प्रमुखतः चंद्रमा की क्या गति रहेगी, किस तरह से उनका राशि परिवर्तन होगा और उनका क्या प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा, इसी पर एक विश्लेषण होता है। कहाँ से देखें राशिफल? देखिए, सबसे पहले एक चीज समझिए कि जो राशिफल होते हैं वो केवल गोचर पर आधारित होते हैं। तो ऐसा नहीं कि लग्न से कोई अलग राशिफल बन जाएगा, चंद्र राशि से कोई अलग राशिफल बन जाएगा। ये आपके ऊपर है, आप कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं और आपको कहाँ से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि लग्न को प्राथमिकता दीजिए। जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, जिनको थोड़ा बहुत ज्योतिष के बारे में नॉलेज है और जिनको पता है उनकी लग्न राशि क्या क्या है, तो लग्न आपका भौतिक जीवन है, वहीं चंद्रमा आपका मन है। तो यदि उसके हिसाब से दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हर लग्न के साथ मैं एक उपाय भी बताता हूँ। उस उपाय को करने से जीवन की नकारात्मकता में कमी आएगी और सकारात्मकता में वृद्धि होगी। तो शुरुआत करते हैं आने वाले हफ्ते यानी कि 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। शुरुआत करते हैं मेष के साथ। मेष के लिए चंद्रमा 17 तारीख की शाम को 7-8 बजे के आसपास राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि स्वराशि कर्क में आ जाएंगे, कैंसर में, और 20 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का चौथे स्थान में आना ठीक ठाक होता है, राजयोग बनता है क्योंकि केंद्र के स्वामी हैं, अपनी ही राशि में है, लेकिन कारको भावनाशाय दोष भी लगता है। अब शनिदेव की दृष्टि विषयोग बना रही है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इमोशनल सेहत, आपकी माता जी की सेहत, थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है। घर में भी माहौल थोड़ा खराब रह सकता है। अच्छी चीज़ है, बृहस्पति जो कि आपके लिए शुभ ग्रह हैं, भले ही वक्री हैं, 12वें घर में बैठे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा कुछ ना कुछ सकारात्मक देके जाती है। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनमें कमी आएगी बृहस्पति की दृष्टि के कारण। लेकिन हाँ, हफ्ते के शुरुआत में खर्चे बहुत बढ़ेंगे। नवामसा कुंडली बता रही है कि इमोशन पर काबू पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दशामसा के हिसाब से आईटी से जुड़ा, कंप्यूटर से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, पुरानी बातें बिल्कुल ना आए बीच में। वैवाहिक जीवन, थोड़ा झगड़ा हो सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी, एसिडिटी तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक, चौथा भाव अत्यंत बली है। इमोशंस पर काबू पाना बहुत मुश्किल रहेगा। 20 अक्टूबर सुबह के 11 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे पंचम भाव में, लियो राशि में, यानी कि सिंह में, और 22 अक्टूबर शाम के करीबन 8 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है। क्रिएटिव रहेंगे आप, माइंड में क्लैरिटी आएगी। ये भी राजयोग बनता है क्योंकि केंद्र के स्वामी आ रहे हैं पंचम भाव में। तो जो थोड़ी बहुत नकारात्मकता आ रही थी उसमें कमी आएगी। लक्ष्मी स्थान होता है तो पैसे कमाने के लिए कुछ नए आइडियाज आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठकर लाभ स्थान को भी देख रहे हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, अच्छा समय है। जो हफ्ते के शुरुआत में इमोशनल प्रॉब्लम्स आई थी उन पर बहुत हद तक काबू आ जाएगा। दशामसा के हिसाब से यदि आप मार्केटिंग आदि से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, प्लानिंग का समय है। देखिएगा कि रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़े। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। सेहत, सर से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। डायबिटीज़ है, ध्यान दें। स्टूडेंट्स, ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़ा बच के रहिएगा। सर्वाष्टक, 10वां स्थान अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में बिजी समय जाएगा। 22 अक्टूबर शाम के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, कन्या राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पर बुध के साथ होंगे जो अपनी ही राशि में है, स्वराशि में है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और बृहस्पति ऑलरेडी विपरीत राजयोग बनाकर दृष्टि डालेंगे। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है, भले ही चंद्रमा छठे भाव में थोड़े पीड़ित रहते हैं, आपके लिए कुछ अच्छा देके जा सकते हैं। मंगल तीसरे भाव से देख रहे हैं, ये भी अच्छा है, यानी कि साहस रहेगा, पराक्रम रहेगा, अपने जीवन को आगे लेकर जा पाएंगे। नवामसा कुंडली बता रही है
कि थोड़ा सा करियर पर फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, छोटे मोटे काम को अवॉइड मत कीजिएगा। दशांशा, यदि आप एजुकेशन संबंधित कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ, एक स्थिरता की कमी आ रही है, उस पर काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, एक ही चीज़ कहूँगा कि एक दूसरे के आइडियाज समझिए, पहले ही नकार मत दिया कीजिए कि जो आपके लाइफ पार्टनर कहते हैं आप उसको मना ही कर देते हैं साफ। इस चीज़ पर थोड़ा काम करना पड़ेगा हफ्ते के अंत में। जहाँ तक सेहत की बात है, डायबिटीज़ है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका पड़ता है तो बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा भाव फिर से अत्यंत बली है। एक ही चीज़ कहूँगा कि इस पूरे हफ्ते अपने इमोशंस पर काबू पाइएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक का एक एक बार पाठ करके बजरंग बली को खीर का भोग लगाना है। चलते हैं टॉरस की तरफ। वृषभ के लिए 17 अक्टूबर को चंद्रमा आपके तीसरे स्थान में कर्क राशि में आ जाएंगे शाम के 7-8 बजे के आसपास, और 20 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का तीसरे स्थान में आना अच्छा होता है। यहाँ पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी लाभ स्थान से, यानी कि लाभ प्राप्त हो सकता है। शनिदेव की दृष्टि जो कि भाग्य स्थान के स्वामी है उनकी भी रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन यही शनिदेव जब चंद्रमा से कांटेक्ट करते हैं किसी भी तरह का तो विषयोग बनाते हैं, तो विषयोग रहेगा, यानी कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। भाई बहन दोस्तों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर करनी है आपको, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, बहुत संभल के कीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, ठीक ठाक सा समय है। एक ही चीज़ कहूँगा कि अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। आपके शब्द कुछ अलग तरीके से बाहर निकल सकते हैं, तो जो भी बोलिएगा बहुत संभल के बोलिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप एडमिनिस्ट्रेटिव कोई जॉब करते हैं, अच्छा समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, दूरियां आती हुई दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन, अपनी इंटेंसिटी, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा काबू पाइएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट संबंधित रोग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, लाभकारी समय है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा भाव ही अत्यंत बली है, यात्रा के योग बन सकते हैं। 20 अक्टूबर सुबह के 11 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान पे, यानी कि लियो में, और 22 अक्टूबर शाम के करीबन 8 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना वैसे नॉर्मल ही होता है, कारको भावनाशय दोष लगता है, तो थोड़ा सा अपनी इमोशनल सेहत का, अपनी माता जी की सेहत का ध्यान दें। जहाँ तक नवामसा की बात है, खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। दशांशा के हिसाब से यदि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, समय अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत कॉम्प्लेक्स सा समय रहेगा, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। वैवाहिक जीवन, वाणी पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, वाणी में थोड़ी कटुता दिख रही है इस समय। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, स्लीप डिसऑर्डर्स, स्टूडेंट्स, अत्यंत लाभकारी समय है। सर्वाष्टक, आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये अच्छा है, भाग्य का साथ प्राप्त होगा। 22 अक्टूबर शाम के करीबन 8 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे पंचम भाव में, यानी कि कन्या राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है, यहाँ पे पंचम के स्वामी के साथ ही होंगे, यानी कि बुध के साथ, तो ये भी अच्छा है। एक क्लैरिटी आ जाएगी, काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे। बृहस्पति की दृष्टि भी है लाभ स्थान से, यानी कि लाभ अर्जित करने के मौके तो अवश्य आएंगे। कितना लाभ उठाते हैं ये आपके ऊपर है, और इस चीज़ को और इम्पोर्टेंट कर रहा है मंगल की दृष्टि जो कि धन स्थान से, यानी कि धन का लाभ आपको हफ्ते के अंत में हो सकता है। नवामसा के हिसाब से अपनी पब्लिक इमेज पर थोड़ा ध्यान देना होगा और अध्यात्म की तरफ जाइएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप आईटी से जुड़ा या कोई ट्रेड का काम करते हैं, बिजनेस है आपका अपना, अच्छा समय है। लव लाइफ, समझने का प्रयास कीजिएगा, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की कमी दिख रही है इस समय। वैवाहिक जीवन, सौम्यता भरी बातें करिएगा, प्यार भरी बातें कीजिएगा, अच्छा माहौल रहेगा। सेहत, हड्डियों की प्रॉब्लम, एसिडिटी। स्टूडेंट्स, पूरा हफ्ता ही अच्छा है आपके लिए। सर्वाष्टक, आपका तीसरा भाव फिर से अत्यंत बली है। इस हफ्ते हो सकता है आपकी यात्रा के अचानक से योग बन जाए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करना। चलते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन की तरफ। 17 अक्टूबर शाम के करीबन 7-8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, अपनी ही राशि कर्क राशि में,
और 20 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। धन स्थान में अपनी राशि के चंद्रमा साफ बता रहा है कि धन का लाभ हो सकता है। शनिदेव क्योंकि 8वें स्थान से देखेंगे, अकस्मात लाभ हो सकता है अचानक से, और क्योंकि बृहस्पति 10वें घर से देख रहे हैं यानी कि कार्य क्षेत्र से लाभ होगा। तो कुछ ना कुछ धन के संबंध में लाभकारी समाचार आपको हफ्ते के शुरुआत में ही प्राप्त हो जाएगा। करियर में आगे बढ़ सकते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। बस अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। जहां तक नवामसा की बात है, ये भी कंफर्म कर रहा है कि सब समय अच्छा है। भौतिक जीवन में वाणी पर कंट्रोल बहुत अनिवार्य होगा। दशामसा मार्केटिंग, रियल एस्टेट, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ थोड़ा बचपना रहेगा जो बुरा नहीं होता, लेकिन इस समय वो इमेच्योरिटी सा लगेगा और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन, एक्सपेक्टेशंस तो हर व्यक्ति रखता है, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति की एक्सपेक्टेशंस हम पूरी करते हैं? नहीं, ये विचार रखिएगा, चीज़ें सरल हो जाएंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, पेट के रोग, स्टूडेंट्स अत्यंत लाभकारी समय है। सर्वाष्टक आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो धन के संबंध में तो कुछ अच्छा अवश्य होगा। 20 अक्टूबर चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, ये करीबन सुबह 11 बजे के आसपास होगा। लियो सिंह में प्रवेश कर जाएंगे और 22 अक्टूबर रात के करीबन 8 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि खुद दूसरे भाव के स्वामी है, तीसरे भाव में आ रहे हैं, यानी कि अपने प्रयासों से धन अर्जित कर सकते हैं, रुके हुए कार्य पूरे कर सकते हैं। अगर वाणी से संबंधित कुछ कार्य है आपका, अच्छा लाभ होगा। लग्न के स्वामी से 12वें में है, तो सेहत पर ध्यान दीजिएगा। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि इच्छाएं एकदम बढ़ जाएंगी और वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन लाभ तो होगा कुछ ना कुछ। दशामसा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, यातायात बेस्ड कार्य करते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री से हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी कभी कभी हानिकारक हो जाता है। अटैचमेंट और एडिक्शन दोनों में फ़र्क होता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा एग्रेशन दोनों ही साइड से दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग, स्टूडेंट्स समय अच्छा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस पे काम कीजिएगा। सर्वाष्टक आपके लिए 8वां स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि पर्सनल लाइफ थोड़ी अनिश्चितता भरी रहेगी। 22 अक्टूबर शाम के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में और सप्ताहांत तक यहीं पे रहेंगे। कारको भावनाशय दोष लगता है, लेकिन यहाँ पे चौथे भाव के स्वामी के साथ ही होंगे, तो इतना बुरा प्रभाव नहीं होगा उसका। गजकेसरी योग भी है, क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में है, तो यहाँ से भी सकारात्मकता आ रही है। तो जो कारको भावनाशय दोष लगता है उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, बल्कि ये तो दो तरह के राजयोग आपके लिए बन रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा धन स्थान के स्वामी है और चौथे भाव में आ गए, तो ये भी एक तरह का धनयोग राजयोग है और लग्न के स्वामी के साथ भी है। और जैसा मैंने कहा गजकेसरी योग है, ये भी अच्छा है आपके लिए। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि अचानक से कोई निर्णय मत लीजिएगा बड़ा। दशामसा कुंडली बाहर से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अपने कार्यों पर फोकस कीजिए, आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, सामने से चीज़ें रेसिप्रोकेट होंगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखिएगा। सेहत के हिसाब से पेट के रोग बने रहेंगे। स्टूडेंट्स अत्यधिक सोचेंगे, इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान फिर से अत्यंत बली है, तो इस हफ्ते की शुरुआत और अंत दोनों में ही धन का लाभ दिख रहा है। विष्णु चालीसा का 4 बार पाठ कीजिएगा, यही उपाय है। यह कर्क की तरफ आपके लिए 17 अक्टूबर को चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में ही, ये करीबन शाम के 7-8 बजे के आसपास होगा और 20 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है। आपके लग्न के स्वामी है, राशि के स्वामी है, राजयोग बनेगा। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी भाग्यस्थान से, भाग्यस्थान के स्वामी है, यानी कि भाग्य का भी साथ मिलेगा। लेकिन शनिदेव की दृष्टि भी है और वो विषयोग बना रही है, यानी कि पब्लिक लाइफ में, सोशल लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, कहीं से कुछ ग्लानि की भावना भी आपके अंदर आ सकती है कि आपने ये चीज़ नहीं करी, आपने ये अचीव नहीं किया। ये चीज़ भी थोड़ी आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में तंग करेगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, इमोशनल थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे, सेंसिटिव थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। दशामसा कुंडली एजुकेशन संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छी नहीं दिख रही, छोटी छोटी चीज़ों पर चिंता होगी। आप व्यर्थ की चिंताओं में थोड़ा ज़्यादा खोए रहेंगे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, समय अच्छा है, चीज़ों को सेटल करने के लिए, यदि प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सेटल करने के लिए बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक
सेहत की बात है, आंखों के रोग, चेस्ट के रोग, स्टूडेंट्स अच्छा समय है, अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर पाएंगे। सर्वाष्टक आपका प्रथम स्थान ये अत्यंत बली है, ये बहुत अच्छा है। 20 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में। लग्न के स्वामी धन स्थान में जा रहे हैं, यानी कि पैसा आएगा, या धन के संबंध में कुछ कार्य अटके हुए थे वो आपके पूरे हो सकते हैं। जहां तक नवामसा की बात है, कार्य क्षेत्र में थोड़ा फोकस ज़्यादा देना पड़ेगा, छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं लाभ होगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, पुरानी बातें बीच में ना लाएं, प्रॉब्लम होगी। जहां तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा। स्टूडेंट्स अति उत्साह दिख रहा है, इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है, ओवर एक्साइटमेंट। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं अपना, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। 22 अक्टूबर शाम के करीबन 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि कन्या राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा रहता है। अचानक से यात्रा करनी पड़ सकती है, जो काम रुक रहे थे वो अचानक से आगे बढ़ सकते हैं। बुद्धिमत्ता का उपयोग कर पाएंगे और एक साहस की अनुभूति होगी। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान से भाग्य का साथ मिलेगा। मंगल की दृष्टि 12वें स्थान से, खर्चे अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन अगर बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो पैसा भी आ सकता है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा सा अपनी नॉलेज इंक्रीज करने पर ध्यान दीजिएगा। जहां तक दशांशा की बात है, एक ही चीज कहूंगा कि कार्य क्षेत्र पे उतना ही काम कीजिए जितना आपको पे किया जाता है। थोड़ा सा ओवर वर्क कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आगे चलकर ही आपको प्रॉब्लम देगा। लव लाइफ के हिसाब से पॉजिटिव समय दिख रहा है, चेंजेस आ सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस। जहां तक वैवाहिक जीवन की बात है, चीज़ों को आगे बढ़ाइए, स्थिरता ले आते हैं कि हाँ एक ही चीज़ पर अटके हुए हैं, इससे निकलना होगा। जहां तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा, चेस्ट के रोग का डर बना रहेगा। इन चीज़ों का पूरा हफ्ते आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स एक स्टेबिलिटी नहीं दिख रही माइंड में। कभी कभी तो लगता है आपको, या लगेगा इस टाइम पे कि सब कुछ कर सकते हैं, और उसके विपरीत कुछ ही घंटों बाद आप एकदम लो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। जहां तक सर्वाष्टक की बात है, आपका प्रथम स्थान फिर से अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंत में कहीं ना कहीं से कुछ सकारात्मक न्यूज आ सकती है। आपकी ऊर्जा भी बहुत सकारात्मक रहेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव का दूध से अभिषेक करके शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। चलते हैं लियो की तरफ। आपके लिए 17 अक्टूबर को चंद्रमा शाम के 7-8 बजे के आसपास आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में, और 20 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना वैसे तो अच्छा नहीं होता, लेकिन आपके लिए बहुत ही अद्भुत स्थिति एटलीस्ट आने वाले कुछ समय तक तो बनाएंगे चंद्रमा, जब भी 12वें स्थान में आएंगे। एक तो जब आपके लिए 12वें स्थान में आते हैं तो विपरीत राजयोग बनाते हैं। बृहस्पति शनि दोनों ही विपरीत राजयोग ऑलरेडी बनाकर बैठे हुए हैं, और दोनों की ही दृष्टि चंद्रमा पर है। यानी कि ये जो समय है हफ्ते का शुरुआती भाग, ये अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने का है। 3 विपरीत राजयोग इस समय गोचर में आपकी कुंडली में बनेंगे, तो अगर प्रयास करेंगे तो बहुत आगे निकल सकते हैं। लग्न के स्वामी से 10वें स्थान में है, यानी कि सूर्य से, ये भी अच्छा है, कार्य क्षेत्र में उन्नति हो सकती है। नवामसा के हिसाब से अपने कार्यों को छोड़िएगा मत। लेड बैक एटीट्यूड हफ्ते के शुरुआत में आपको नुकसान देके जाएगा। दशांशा के हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज कहूंगा कि अपनी ऊर्जा को थोड़ा क्लियर रखिएगा। अपनी नेगेटिविटी को अपने पार्टनर पर ज़्यादा हावी मत होने दीजिएगा। आपके अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ है उसका रिलेशनशिप पर नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन का ध्यान देना पड़ेगा। सेहत, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है, थोड़ा सा ध्यान भ्रमित हो जाएगा, और ये प्रॉब्लमेटिक तो आपके लिए दिख रहा है। सर्वाष्टक 12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। 20 अक्टूबर सुबह के 11 बजे के आसपास चंद्रमा लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे, और 22 अक्टूबर शाम के 8 बजे के आसपास तक यहीं पे प्रवास करेंगे। 12वें स्थान के चंद्रमा स्वामी हैं, तो जब वो लग्न में आते हैं तो सेहत बिगाड़ सकते हैं। तो इमोशनल, मेंटल और फिजिकल सेहत पर ध्यान देना पड़ेगा। खर्चे भी आपके बढ़ते हुए दिख रहे हैं,
तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ये जो हफ्ते का बीच का समय है आपके लिए दिख रहा है, क्योंकि चंद्रमा 12वें स्थान के स्वामी है और लग्न के स्वामी से चंद्रमा 11वें में बैठे हैं, यानी कि बाहर से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ हो सकता है। नवांशा कुंडली यह बता रही है भाग्य साथ अवश्य देगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप टेक्निकल फील्ड में हैं समय अच्छा है। लव लाइफ, पुरानी बातों को बिल्कुल मत छेड़िएगा, वो एक बात आपने छेड़ी तो बात कहाँ की कहाँ पहुँच सकती है। वैवाहिक जीवन, ऊर्जा थोड़ी अपनी सही करनी पड़ेगी, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। ध्यान जो भटक रहा है इधर उधर उस पर थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर संबंधित रोग यदि है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स, समय ठीक है, लाभकारी समय है। मेहनत यदि कर रहे थे तो समय अच्छा जाएगा। सर्वाष्टक, आपका छठा भाव अत्यंत बली है, पैसों के लेन देन से बचिएगा। 22 अक्टूबर शाम के करीबन 8 बजे चंद्रमा धन स्थान में आ जाएंगे कन्या राशि में। सप्ताह अंत तक यहीं पे प्रवास करेंगे। धन स्थान के स्वामी के साथ होंगे, यानी कि धन आगमन की उम्मीद बढ़ती है। अब दोबारा 12वें घर के स्वामी है, धन स्थान में बैठे हैं, धन स्थान के स्वामी के साथ। एमएनसी में काम करते हैं, देश से बाहर काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें पैसा थोड़ा हिडन सोर्सेज से आता है, कैश में ज़्यादा आपका इनकम है और जिसमें टैक्स बच सकता है, तो वो सारे लोग इस समय थोड़ा लाभ कमा सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, अगेन वो विपरीत राज्यों को बना रहे हैं, तो धन के संबंध में कुछ कार्य अटक रहे थे, प्रॉपर्टी के संबंध में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के संबंध में कार्य आगे बढ़ेंगे। नवांशा कुंडली, समय अच्छा है लेकिन डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। दशांशा, एचआर ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कार्य करते हैं, समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़े सेंसिटिव रहेंगे, कुछ ऐसी बात मत कीजिएगा जो आपको पता है कि आपको ही हर्ट कर जाएगी। वैवाहिक जीवन अच्छा समय नहीं है, थोड़ा नकारात्मकता दिख रही है इस समय। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, थायराइड, चेस्ट संबंधित रोग। स्टूडेंट्स, समय अच्छा है लेकिन काम चोरी का दिल करेगा। काम चोरी मतलब शॉर्टकट्स लेंगे, अच्छा कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ये चीज़ आगे चलकर मुश्किल दे सकती है। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। पूरे हफ्ते खर्चों पर नियंत्रण करना पड़ेगा। उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार, और इसके साथ ही सूर्य चालीसा का भी आपको 2 बार पाठ करना है। कन्या की तरफ आपके लिए चंद्रमा 17 तारीख को आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि 11वें स्थान में, कर्क राशि में, और 20 अक्टूबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 11वें स्थान में आना अच्छा ही होता है। खुद लाभ स्थान के स्वामी है, यानी कि हफ्ते की शुरुआत में लाभ की उम्मीद बढ़ जाएगी। बृहस्पति की दृष्टि भी है, बृहस्पति 7वें भाव के स्वामी है, 4थे भाव के भी स्वामी है। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य कुछ थे आपके अटक रहे थे, पूरे हो सकते हैं, या प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा, बिजनेस में लाभ होगा। शनिदेव की दृष्टि विष योग बना रही है, थोड़ी इच्छाएं बढ़ सकती हैं, थोड़ा लालच भी आ सकता है, इस पर कंट्रोल करना है। नवांशा कुंडली, खर्चों पर कंट्रोल बहुत अनिवार्य होगा वरना अनियंत्रित हो सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा समय है। लव लाइफ बहुत अच्छा समय है, प्रॉस्पेरिटी दिखा रहा है, एक सकारात्मकता दिखा रहा है। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को समझने का ये समय होगा, एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने ध्यान को केंद्रित कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। 20 अक्टूबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 12वें स्थान में, और 22 अक्टूबर शाम के 8 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। लाभ स्थान के स्वामी है, 12वें में जा रहे हैं, एमएनसी आदि में काम करते हैं, लाभ होगा। लग्न के स्वामी से 12वें में है, यानी कि सेहत बिगड़ सकती है। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि अनिश्चितता रहेगी जीवन में, अचानक से निर्णय ना ले। दशांशा के हिसाब से यदि आप एमएनसी आदि में काम करते हैं, आईटी से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। इंश्योरेंस से जुड़ा काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा ध्यान केंद्रित करने का समय है और अपने पार्टनर को टाइम देने का समय है। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे एक ही चीज़ कहूँगा कि मन मत भटकने दीजिएगा, ये समय थोड़ा सेंसिटिव रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, लिवर संबंधित रोग। स्टूडेंट्स, अगर आप देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे तो ये समय अच्छा है, कुछ अच्छा हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका
पंचम भाव अत्यंत बली है। शेयर मार्केट आदि में ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा, इस समय नुकसान हो सकता है। मन बहुत करेगा आपका, लेकिन पैसा लगाइएगा मत। 22 अक्टूबर शाम के करीबन 8 बजे चंद्रमा लग्न में ही आ जाएंगे, कन्या राशि में। सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पे लेकिन बुध की राशि में है, बुध के साथ है। बुध के साथ चंद्रमा थोड़े पीड़ित रहते हैं। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति से केंद्र में होंगे तो गजकेसरी योग बनेगा। मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी है, 8वें भाव के स्वामी है और 10वें घर में बैठे हैं। यानी कि कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता आ सकती है, अनस्टेबिलिटी आ सकती है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा सा अपने आपसी संबंधों पर, लोगों के साथ जो भी आपके आसपास है उन पर काम कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस से संबंधित, यदि आप एजुकेशन संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। वैवाहिक जीवन कुछ नया कीजिएगा, थोड़ा क्रिएटिव रहिएगा। सेहत, गले के रोग, आंखों के रोग। स्टूडेंट्स इमोशनल स्टेबल नहीं रहेंगे, इमोशनली स्टेबल नहीं रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान फिर से अत्यंत बली है। इस हफ्ते कुछ ना कुछ लाभकारी तो होगा। उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करके गणेश जी को मोदक का भोग लगाना है। चलते हैं लिब्रा की तरफ, यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 17 तारीख की शाम को 8 बजे के आसपास कर्क राशि में आ जाएंगे, आपके लग्न से 10वें स्थान में, और 20 अक्टूबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। 10वें स्थान में आना चंद्रमा का अच्छा ही होता है। आपके 10वें स्थान के ही स्वामी है, राजयोग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में उन्नति के चांसेस बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ कार्य अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं, तो अच्छा समय है। क्योंकि 10वें स्थान में है चंद्रमा, तो स्पेसिफिकली करियर में कुछ अच्छा हो सकता है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, अच्छा है। लेकिन शनिदेव की दृष्टि विषयोग बना रही है, यानी कि थोड़ा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा सा इमोशंस का उपयोग कम कीजिएगा कार्य क्षेत्र में, प्रोफेशनल रहिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप बाहर से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। एमएनसी में काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा अपने पार्टनर को सपोर्ट करने का ये समय होगा। वैवाहिक जीवन भ्रमित समय रहेगा, समझ नहीं आएगा जीवन किस तरफ बढ़ रहा है। सेहत, गले के रोग, आंखों के रोग। स्टूडेंट्स समय ठीक है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, यानी कि कार्य क्षेत्र में दिन या कहिए पूरा जो समय होगा यह हफ्ते का शुरुआत का अच्छा रहेगा, लेकिन बिजी बहुत रहेगा। 20 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा लाभ स्थान में आ जाएंगे और 22 अक्टूबर रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है, कुछ ना कुछ लाभ की उम्मीद बनेगी। लग्न के स्वामी से भी लाभ स्थान में है, तो ये डबल इम्पैक्ट है। साफ बता रहा है कि लाभकारी कोई समाचार आ सकता है, लाभकारी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जहां तक लग्न के स्वामी से 11वें होने की बात है, क्योंकि लग्न के स्वामी शुक्र है, यानी कि लव लाइफ में भी अगर कुछ कार्य आपके अटक रहे थे और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई थी, उन सारी चीज़ों में भी इस समय कुछ सकारात्मकता आ सकती है। नवामसा के हिसाब से कंफर्म हो रहा है कि रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। दशांशा कुंडली ट्रेड का काम है, टेक्नोलॉजी का काम है, आपका कुछ लाभ होगा। लव लाइफ कंटेंटमेंट रखिएगा, अच्छा समय जाएगा। वैवाहिक जीवन ओवर थिंकिंग से बचिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, किडनी की कोई प्रॉब्लम है तंग करेगी। स्टूडेंट्स अच्छा समय है, थोड़ा गुस्से से बचिएगा, वो अच्छे समय को भी खराब कर सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी वहीं पे हैं इस समय, तो प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं। 22 अक्टूबर शाम के 8 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में और सप्ताहांत तक वहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना ठीक ठाक होता है, क्योंकि आपके लिए 10वें भाव के स्वामी हैं। जो लोग देश से बाहर जाना किसी कार्य के लिए करना चाहते थे, देश से बाहर जॉब चाहते थे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एमएनसी में काम करते हैं, पैसा अचानक से आ सकता है। लग्न के स्वामी से 12वें में है, यानी कि शुक्र से, यानी कि सेहत, मेंटल एज वेल एज फिजिकल। मेंटल क्योंकि चंद्रमा खुद 12वें में है, लग्न के स्वामी से 12वें में, इसलिए फिजिकल दोनों ही सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जहां तक नवामसा की बात है, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। दशांशा यदि आप रिसर्च बेस्ड, इंश्योरेंस बेस्ड, फाइनेंस बेस्ड कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ ध्यान केंद्रित कीजिएगा, इधर उधर ध्यान मत लगाइएगा। मल्टीटास्किंग करने के बजाय अपने पार्टनर को समय दीजिएगा। वैवाहिक जीवन जो भी कम्युनिकेशन गैप आ रहे थे दूर होंगे।
सेहत, स्लीप डिसऑर्डर, रक्त रोग। स्टूडेंट्स, हफ्ता अच्छा है, बस अपने पूरे हफ्ते अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा, काली चालीसा का 2-2 बार पाठ करके एक बार दुर्गा माता की आरती करनी है। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। 17 तारीख की शाम को चंद्रमा 7-8 बजे के आसपास आपके नवम भाव में भाग्य स्थान में आकर स्थापित हो जाएंगे, कर्क राशि में। और 20 तारीख सुबह के 11 बजे तक यहीं पे रहेंगे। भाग्य स्थान में है, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो भाग्य में वृद्धि ही करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि है पंचम भाव से, ये भी अच्छा है, तो भाग्य साथ देगा। लेकिन शनिदेव की दृष्टि है जो विषयोग बना रही है तीसरे स्थान से। वाणी के कारण, कम्युनिकेशन गैप के कारण प्रॉब्लम होगी। दोस्तों से प्रॉब्लम हो सकती है, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से प्रॉब्लम हो सकती है। नवामसा कुंडली बता रही है कि भाग्य का साथ तो देगा, लेकिन अध्यात्म की तरफ भी आप जाइएगा। दशांशा के हिसाब से यदि कम्युनिकेशन बेस्ड काम है, लाभ होगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, एक ही चीज कहूंगा कि थोड़ा समय दीजिएगा अपने, और समय के साथ स्पेस भी दीजिएगा। ज्यादा इंटरफेरेंस मत कीजिएगा अपने पार्टनर की जिंदगी में। वैवाहिक जीवन, गुस्सा दिख रहा है, आपकी तरफ से ऊर्जा को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। जहां तक सेहत की बात है, गले के रोग, स्टूडेंट्स अच्छा समय है। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आपका, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक, आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो भाग्य तो साथ देगा ही। 20 अक्टूबर सुबह के 11 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, लियो में, सिंह में। और 22 अक्टूबर रात के 8 बजे के आसपास तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है। भाग्य स्थान के स्वामी हैं, 10वें में आते हैं, तो कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलता है। इसको कर्म धर्माधिपति योग भी कहते हैं, यानी कि समय अच्छा रहेगा, कुछ लाभ हो सकता है, पैसा बढ़ सकता है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि वाद विवाद से बचिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। दशांशा, बिजनेस करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, प्रॉब्लम चल रही थी, उसको खत्म करने के लिए सबसे अच्छा समय होगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा समय है। अगर बातचीत बंद भी हो गई थी, तो इस समय थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, चीजें अच्छी हो सकती हैं। जहां तक सेहत की बात है, लिवर के रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड बहुत रहेंगे। सर्वाष्टक, आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं। 22 अक्टूबर रात के 8 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे लाभ स्थान में। लाभ स्थान के स्वामी के साथ बैठकर पूरा हफ्ते के अंत तक यहीं पे आपको रिजल्ट देंगे। अब लाभ स्थान में है, लाभ स्थान के स्वामी के साथ है, तो आपको क्या देंगे? लाभ ही देंगे। लग्न के स्वामी मंगल की दृष्टि भी है 8वें स्थान से, यानी कि अचानक से धन लाभ हो सकता है। बृहस्पति की भी दृष्टि है, इच्छाएं पूरी हो सकती है, रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। नवामसा कुंडली बता रही है पैसा तो अवश्य आएगा, लक्ष्मी योग बना हुआ है। दशांशा के हिसाब से यदि आप गवर्नमेंट संबंधित कार्य करते हैं, आईटी कॉर्पोरेट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन में यही कहूंगा कि थोड़ा सा समय दीजिएगा एक दूसरे को जानने का, या अपने आप से क्या गलतियां हो रही हैं, अपने आप को कैसे सुधार सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा विचार कीजिएगा। सेहत, लिवर के रोग तो पूरे हफ्ते बने रहेंगे, रक्त विकार भी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये पूरा जो हफ्ता है, ये मानसिक तौर पर आप बहुत अनस्टेबल से रहेंगे। हफ्ते के अंत में भी ज्यादा होगा ये। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान फिर से अत्यंत बली है, यानी कि भाग्य का साथ मिलेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ करके बजरंग बली को खीर का भोग लगाना है। चलते हैं धनु की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 17 अक्टूबर की शाम 7-8 बजे के आसपास 8वें स्थान में कर्क राशि में आके स्थापित हो जाएंगे, और 20 अक्टूबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का कर्क में आना अच्छा ही होता है, लेकिन 8वें स्थान में है। अब 8वें स्थान में जब आपके लिए आते हैं तो विपरीत राजयोग भी बनाते हैं, तो मिली जुली सी स्थिति दिख रही है। बृहस्पति की दृष्टि है जो लग्न के स्वामी है, यहाँ से सकारात्मकता आ रही है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि विषयोग बना रही है। वाणी में कड़वाहट आएगी, वाणी के कारण शत्रु बढ़ेंगे, वाणी के कारण अपनों से दूरी आ सकती है। नवामसा कुंडली यह बता रही है अनिश्चितता अवश्य रहेगी जीवन में। जहां तक लव लाइफ की बात है, जहां तक दशांशा की बात है, मैनेजमेंट संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, एक दूसरे को जानने का समय है, एक दूसरे को पहचानने का समय है। वैवाहिक जीवन अच्छा समय है। पुरानी बातों पर बहस करने का कोई फायदा होगा नहीं इस समय, उनको ना ही लाएं बीच में तो अच्छा रहेगा। सेहत, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम रह सकती है। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, सकारात्मक समय है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका
8वां स्थान अत्यंत बली है, जीवन में अनिश्चितता रहेगी। 20 अक्टूबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, भाग्य स्थान में, और 22 अक्टूबर शाम के 8 बजे के आसपास तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही होता है, भाग्य में वृद्धि होगी। अष्टम के स्वामी है, यानी कि अचानक से भाग्य बढ़ सकता है। लग्न के स्वामी बृहस्पति से छठे में है। अब ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि सेहत बिगड़ सकती है और घर के बड़ों से वाद विवाद भी हो सकता है। ऑफिस में भी वाद विवाद बड़ों से यानी कि बॉसेस से हो सकता है। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा सा अपने माइंड में क्लैरिटी लाइएगा, व्यर्थ की चिंताओं से बचिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस मार्केटिंग से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है। जो प्लानिंग कर रहे थे दोनों मिलकर सही डायरेक्शन में जाएगी। वैवाहिक जीवन में बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि अचानक से आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे, उसका नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। सेहत, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा। सेहत, स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को मैनेज कीजिएगा। समय ठीक है लेकिन मैनेजमेंट नहीं रहेगा स्टडीज़ का, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे अपने आप को, उसके कारण प्रॉब्लम होगी। सर्वाष्टक की जहां तक बात है, आपका धन स्थान अत्यंत बली है तो धन के संबंध में अच्छा कुछ हो सकता है। 22 अक्टूबर शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में, यानी कि कार्य स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा ही होता है। कार्य क्षेत्र में कुछ कार्य अटक रहे थे पूरे होंगे, लेकिन बुध के साथ बैठे हैं तो मिसकम्युनिकेशन बहुत हो सकती है। स्पेशली कुछ ऐसा कार्य है जिसमें पढ़ाई लिखा पढ़ी बहुत होती है, रिटर्न वर्क होता है, आपको कुछ लिख के किसी को भेजना होता है, तो वहाँ पे शब्दों का हेरफेर हो सकता है। नवांशा के हिसाब से खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा, उलझिएगा मत किसी से, आपका मन करेगा और आपको लोग प्रवोक भी करेंगे, बहुत सेंसिटिव समय होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे भी झगड़े थोड़े से दिख रहे हैं। ग्लानि की भावना रहेगी, शायद अपनी लव लाइफ से बहुत खुश नहीं रहेंगे। वैवाहिक जीवन कॉम्प्रोमाइज़ बहुत कर रहे हैं, समय भी बहुत करेंगे, थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू कर दीजिएगा। सेहत, पेट के रोग बने रहेंगे, हाई बीपी तंग करेगा। स्टूडेंट्स, वही चीज़ जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी हफ्ते के बीच में, ऑर्गेनाइज कीजिएगा अपने आप को, प्रॉब्लम है वरना। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां स्थान फिर से अत्यंत बली है, अचानक से धन लाभ अवश्य हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको बृहस्पति चालीसा, शिव चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। चंद्रमा 17 तारीख की शाम को आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में आके बैठ जाएंगे और 20 अक्टूबर सुबह के करीबन 11 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना न्यूट्रल ही होता है, लेकिन राजयोग बनाते हैं जब भी आपके लिए केंद्र में आते हैं, क्योंकि केंद्र के ही स्वामी हैं, तो ठीक समय रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि तीसरे भाव से आगे बढ़ेंगी चीज़ें, थोड़े खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, उन पर कंट्रोल कीजिएगा। अब शनिदेव की दृष्टि विषयोग तो बनाएगी, लेकिन लग्न के स्वामी भी हैं, तो मिला जुला सा प्रभाव रहेगा। अपनी पब्लिक इमेज को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। नवांशा कुंडली बता रही है कि भावनात्मक तौर पर लोगों से दूर हो सकते हैं। दशांशा के हिसाब से मैनेजमेंट का काम करते हैं, मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत अच्छा समय दिख रहा है, एक पूर्णता आती हुई दिख रही है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, यहाँ पे भी एक सकारात्मकता दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्किन डिसऑर्डर्स, नसों के रोग, स्टूडेंट्स, अत्यंत लाभकारी समय है, लाभ उठाइएगा इस समय का, बहुत अच्छा समय है। बुद्धिमत्ता का उपयोग कर पाएंगे, क्लैरिटी रहेगी। सर्वाष्टक में सप्तम स्थान अत्यंत बली है, जैसा मैंने कहा पब्लिक इमेज को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा, अपनी गुडविल पर ध्यान दीजिएगा। 20 अक्टूबर चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें स्थान पर। अब 8वें के चंद्रमा प्रॉब्लम तो देते हैं, अनिश्चितता रहेगी जीवन में और समझ नहीं आएगा कि करना क्या है, एक अनक्लैरिटी रहेगी। नवांशा कुंडली बता रही है कि घर में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दशांशा के हिसाब से यदि आप इंश्योरेंस बेस्ड कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहां तक सेहत की बात है, स्किन डिसऑर्डर्स बने रहेंगे। लव लाइफ में इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी और ईगो भी बढ़ेगा, दोनों ही प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा समय हो सकता है अगर आप थोड़ा प्रयास करें तो। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आंखों के रोग, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान ही, लग्न ही अत्यंत बली है, ये अच्छा है, यहाँ से सकारात्मकता आएगी। 22 अक्टूबर शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे नवम भाव में, भाग्य स्थान में, सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना अच्छा होता है, यहाँ पे नवम भाव के स्वामी के साथ भी होंगे तो राजयोग भी बनाएंगे, और भाग्य स्थान के स्वामी है तो भाग्य में वृद्धि भी होगी। बृहस्पति की दृष्टि है, ये भी अच्छा है। बृहस्पति 12वें घर के स्वामी है, बाहर से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा।
जहाँ तक नवामसा की बात है, समय अच्छा है। इमोशंस पर कंट्रोल करना है, इमोशंस के बहाव में कोई निर्णय नहीं लेना। दशामसा, यदि आप क्रिएटिव फील्ड में है समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ में अच्छा समय नहीं दिख रहा, कुछ ऐसा हो सकता है जो दिल को दुखा जाएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, इनसिक्योरिटीज पे काबू पाइएगा। सेहत, गले के रोग, आंखों के रोग। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, अपनी वाणी पर और अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। जहां तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 8वां स्थान फिर से अत्यंत बली है, सॉरी आपका 7वां स्थान बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं और पार्टनरशिप करना चाहते हैं, समय ठीक रहेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स बहुत ध्यान से देखें। उपाय है भैरव चालीसा का 2 बार पाठ करके भैरव जी को सरसों के तेल, 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने। कुंभ की तरफ चलते हैं। 17 अक्टूबर शाम के 8 बजे के आसपास चंद्रमा छठे भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में, और 20 अक्टूबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो उतना नकारात्मक भी नहीं होगा। बृहस्पति की दृष्टि धन स्थान से धन आएगा। शनिदेव विपरीत राजयोग बनाते हुए दृष्टि डाल रहे हैं। अब विषयोग भी बनाएंगे, यानी कि खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़े लोगों से वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग का प्रभाव भी रहेगा, तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि जैसा मैंने कहा कि किसी से वाद विवाद हो सकता है। कुछ लोग जानबूझकर आपको ऐसी सिचुएशन में डालने का प्रयास करेंगे, आपको बचना है। जहाँ तक दशामसा की बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से शांत रहिएगा। वैवाहिक जीवन, फैमिली को, अपने पति पत्नी को समय दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, बहुत सकारात्मक। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा भाव अत्यंत बली है, तो वही चीज़ आ रही है, वाद विवाद से बचिएगा। 20 अक्टूबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, और 22 अक्टूबर रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। सप्तम भाव के चंद्रमा न्यूट्रल होते हैं। अब छठे भाव के स्वामी है, सप्तम में आकर लग्न को देखेंगे, यानी कि सेहत बिगड़ सकती है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स थोड़ा ज़्यादा तंग करेंगे। खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा। नवामसा के हिसाब से थोड़े डिप्रेस से रहेंगे, नकारात्मक सोचेंगे। दशामसा, बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, चेंजेस आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को सिंपल रखिएगा। सेहत के हिसाब से जैसे मैंने डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की बात करी, उसके साथ इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। स्टूडेंट्स, थोड़ा सीरियस रहिएगा, सजग रहिएगा, आसपास क्या चल रहा है उसको जानिएगा। सर्वाष्टक 12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चे बढ़ सकते हैं। 22 अक्टूबर शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें स्थान में कन्या राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 8वें स्थान में आना प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन फिर से विपरीत राजयोग बनाएंगे तो ये अच्छा भी हो सकता है। अब बृहस्पति और 8वें स्थान का भी योग हो गया, क्योंकि बृहस्पति 8वें स्थान में बैठे चंद्रमा और 8वें स्थान के स्वामी दोनों पर दृष्टि डाल रहे हैं। अचानक से लाभ हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, लाभ तो होगा, लेकिन पैसों को लेकर चिंतित रहेंगे। दशामसा के हिसाब से यदि आप बाहर से संबंधित कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे, झगड़े बहुत होंगे। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा, जो रुक गई हैं आगे बढ़ने का समय है ये। सेहत के हिसाब से नसों के रोग, एसिडिटी, चेस्ट में प्रॉब्लम, हार्ट बर्न, दिल में जो जलन होती है, सीने में जलन होती है, वो प्यार वाली नहीं, लेकिन जो सेहत से डिपेंडेंट, सेहत से जुड़ी हुई होती है, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग स्टडीज़ करते हैं, हायर स्टडीज़, उनके लिए समय बहुत अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। बस एक चीज़ कहूँगा कि किसी से उलझिएगा मत। ये पूरा ही हफ्ता यही दिखा रहा है कि आप किसी से उलझ सकते हैं। जानबूझकर लोग आपको प्रोवोक करेंगे, वो पर्सनल लाइफ हो, स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, बचिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका आपका छठा भाव फिर से अत्यंत बली है। पैसों के लेन देन से बचिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि चालीसा, भैरव चालीसा 2-2 बार पाठ करके भैरव जी का ध्यान करते हुए उनको 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने। यानी कि मीन की तरफ चंद्रमा 17 तारीख की शाम 7-8 बजे के आसपास आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, कर्क राशि में, अपनी ही राशि में, और 20 अक्टूबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना ठीक होता है, अपनी ही राशि में है, त्रिकोण के स्वामी है, राजयोग बनाएंगे। बृहस्पति की लग्न से दृष्टि और भी अच्छा है, ये भी एक राजयोग वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है। शनिदेव की दृष्टि लाभ स्थान से है। अब विष योग तो बनेगा, लेकिन शनिदेव लाभ स्थान के स्वामी भी हैं, लाभ हो सकता है, लेकिन लालच से बचिएगा, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। दशामसा कुंडली बता रही है कि वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। दशामसा के हिसाब से बिजनेस करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ,
आगे बढ़ने का समय है, यानी कि रिलेशनशिप को आगे लेके जाने का समय है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से यदि डायबिटीज़ है, बहुत ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स, ठीक ठाक समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, पैसा आएगा, लक्ष्मी स्थान है, पैसा कमाने के आइडियाज़ आएंगे। 20 अक्टूबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, लियो में, और 22 अक्टूबर रात के 8 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का छठे स्थान में आना ठीक ठाक होता है, बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाता। फ्रस्ट्रेट रहते हैं यहाँ पे चंद्रमा, तो व्यक्ति भी फ्रस्ट्रेट होता है। क्योंकि चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी है, छठे में जा रहे हैं, व्यर्थ की चिंताएं आप बहुत करेंगे और इधर उधर आपका मस्तिष्क भागेगा, मन भागेगा। कंट्रोल कीजिएगा। नवांशा के हिसाब से धन से संबंधित लाभ हो सकता है। दशांशा, टेक्नोलॉजी से संबंधित, मार्केटिंग संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक समय है। सौम्यता रखिएगा व्यवहार में। वैवाहिक जीवन, अगर मन में कुछ चल रहा था कि बात करनी है, नहीं कर पा रहे थे, ये समय सबसे अच्छा रहेगा बात करने के लिए। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग, खाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के हिसाब से समय तो अच्छा है थोड़ा, लेकिन मेहनत ज़्यादा लगेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते के बीच में अचानक से कुछ लाभ हो सकता है। 22 अक्टूबर शाम के 8 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। सप्तम भाव के चंद्रमा न्यूट्रल होते हैं, लेकिन आपके लिए हमेशा राजयोग बनाते हैं, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी केंद्र में जा रहे हैं। गजकेसरी योग भी बनेगा, सप्तम भाव के स्वामी के साथ भी हैं, यानी कि अच्छा समय है। बिजनेस करते हैं तो अचानक से लाभ होगा, अचानक से कुछ बहुत सकारात्मक हो सकता है। अपनी पब्लिक इमेज भी आपकी जो है वो अच्छी हो सकती है, आपकी गुडविल है। अगर आप नॉन पर्सनैलिटी हैं, आप पॉपुलर हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, सोशल वर्क करते हैं, अचानक से आपकी पॉपुलैरिटी में वृद्धि हो सकती है। नवांशा कुंडली बता रही है कि लाभ होगा, लाभ की उम्मीद तो बढ़ेगी, लाभ की अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, फ़ायदा उठाइएगा उस चीज़ का। जहाँ तक दशांशा की बात है, मैनेजमेंट संबंधित, फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, साथ समय बिताने में और एडिक्शन में बहुत फ़र्क होता है। थोड़ा एडिक्शन ज़्यादा हो रहा है आपको, आप चाहते हैं कि 24 घंटे आपके पार्टनर आपसे बात करें, आपके साथ रहें, उनको भी उनका पर्सनल स्पेस दीजिएगा। वैवाहिक जीवन, बातें छुपा रहे हैं जो इस समय सामने आ सकती हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग, डायबिटीज़ तंग करेगी। स्टूडेंट्स बहुत भावनात्मक रहेंगे। सर्वाष्टक, आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, क्रिएटिव फील्ड में कार्य करते हैं, बहुत अच्छा समय है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा का एक बार पाठ करके महादेव का दूध से अभिषेक करना है। ये उपाय कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था साप्ताहिक राशिफल। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।